नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29/5/2026, यानी 29 मई 2026, और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की ग्राहकी है, कैसा आज आलू का माहौल है, कैसी स्थितियां है, कैसी परिस्थितियां हैं। और ये देखिए हमारे राजेश जी जो है वो बिल्कुल तैनात हैं। ग्राहक जो है मंडी में कितना तैनात है, ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा है, क्वालिटी जो है वो क्या कुछ कह रही है, क्योंकि अब जो खेल है वो आप सभी को पता है कि क्वालिटी का रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भीषण गर्मी पड़ रही है, नौ तपे चल रहे हैं, इस अरे बीच मुन्ना जी, में क्वालिटी को लेकर के गमछा दे दो ना। बड़ा इनसे इशू पूछना है जो कहाँ है से, वो इनसे चलता पूछना है बनता कहाँ से आए। नजर आ रहा है। तो क्या कुछ माहौल रहेगा, कैसा कुछ बाजार रहेगा आने वाले दिनों में, जो मौसम है वो कितना असर दिखाएगा, क्वालिटी कितना असर दिखाएगी, और स्टोरों में अभी क्या कुछ जो है वो रेशो बनना शुरू हो गया। क्या स्टोर से आलू किसान और व्यापारी भाई निकालना चाह रहे हैं अभी, या फिर अभी कुछ रुक करके निकालना चाह रहे हैं, क्या कुछ पूरा एक विवरण है, विश्लेषण है, आपको संक्षिप्त जानकारी हम देने वाले हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। जी, राधा रानी मैया की जय, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। लक्ष्मी मैया। यह शुक्रवार का दिन है बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी। तो भाई साहब ये बताओ, सबसे पहले तो गर्मी के लिए दो शब्द कहो। गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी। परसों बहुत ज्यादा थी, कल थोड़ी कुछ मतलब कम देखने को मिली। लेकिन कल शाम को थोड़ी हवा चल गई, हवा और कुछ बारिश भी हो गई, बौछार भी हो गया, तो उससे मौसम ठीक है। नहीं तो बैठा नहीं जा रहा था भाई साहब। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। लोगों की आंखें लाल पड़ रही हैं बिल्कुल, और आंखों में दर्द हो रहा है। इतनी गर्मी, गर्मी सहन शक्ति करने लायक गर्मी नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये चल रहा है जी, नौ तपा गर्मी चल रही है, जो पहले बिल्कुल बताया था वो नौ तपा। और ये चलनी भी जरूरी है। अगर ये नौ तपा नहीं होगी तो कई फसलें नहीं पकेंगे, कई किसानों को कुछ जो फायदा होना वो नहीं होना, कई फसलें पकनी है आगे के चल के लिए। मानसून नहीं आएगा, मानसून नहीं आएगा तो आगे सब पता ही है। और इस नौ तपा से एक फायदा हो रहा है। नौ तपा से खेतों में मैं बता दूं, बड़े बूढ़े कहते थे, खैर खेतों में चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो भी हैं वो झुलस जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो किसान को फायदा होता है। तो जो फसल को नुकसान देते हैं ना, वो नुकसान नहीं देते। कई बार ना चूहे क्या करते हैं, पूरे खेत को खोद देते हैं, नीचे 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 जड़ें खोद देते हैं। कई बार कई कीड़े होते हैं ऐसे, वो कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाते हैं। तो इससे किसानों को फायदा है, हर आदमी को फायदा है। अच्छा, इससे कई फसलें भी पकती हैं, जैसे भुट्टा तैयार होता है, आम है, कई फसलें भी तैयार। नौ तपा जरूरी है। लोग बात कह तो रहे हैं गर्मी गर्मी गर्मी, लेकिन ये 9 दिन की गर्मी जो है बहुत जरूरी है। अगर ये भीषण गर्मी पड़ती है तो आगे चल के किसान के लिए भी फायदा है, धरती पे हर आदमी के लिए फायदा है। मानसून भी अच्छा आता है जी। मानसून भी अच्छा आता है, हर आदमी के लिए फायदा है। सही बात है। ठीक है जी। तो भाई साहब ये बताओ जी, कि ईद का क्या कुछ असर रहा ग्राहकी ईद पे। का असर रहा जी, कल ईद थी तो ईद का असर रहा। कुछ मोमडन ग्राहक है, जो मोमडन भाई व्यापारी भाई हैं ग्राहक, वो कम आए थोड़ा सा, तो आलू कल रह गया, बैलेंस भी रह गया कुल। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक रही बिक्री, सही रही उतनी ज्यादा। लेकिन फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन उतनी नहीं पड़ी फर्क। सही बात है। तो गोपाल भाई साहब कितनी गाड़ियां आज मंडी में पहुंची है जी। गाड़ी 88 गाड़ी है जी टोटल। आज 88 गाड़ी की आमदनी है, मैं बता दूं, ये भी एक खुशखबरी की बात है। और भगवान की कृपा से किसान भाइयों ने एक ही दिन बस मंडी में माल जो वो हटा था, मतलब हड़ताल, उसके बाद उन्होंने एक ही दिन मंडी में जो है मतलब माल ज्यादा करा। वो भी 3 दिन की मंडी जो मतलब ट्रकें नहीं मिली, कुछ ट्रकें रास्ते में रुकी थी, कुछ था, इस वजह से एक दिन हड़ताल के बाद ज्यादा माल आया। लेकिन उसके बाद माल लगातार देख रहा हूँ मैं कमी आ रहा है। किसान भाई अराइवल पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, और अगर वो अराइवल पे ध्यान देते रहेंगे तो मंडी सही रहेगी और सही उठ के चलेगी, सही बिकेगी। 26 गाड़ी कल बैलेंस रह गई थी, कल भी गाड़ी ज्यादा नहीं थी, कोई 75-79 गाड़ी थी, लेकिन उसमें 26 रह गई। कुछ ईद का फर्क मान लो, कुछ गर्मी का फर्क मान लो। अच्छा, कुछ बात ये भी है कि अच्छे आलू नहीं भेज रहे किसान भाई व्यापारी भाई, चाहे कोल्ड वाले। अच्छे आलू तो समझ लो 10-15%, 20% ही आ रहा है, ज्यादातर आलू हल्का ही आ रहा है। मेरे पास भी कल 2 गाड़ियां आई हुई थी, 2 गाड़ी 37-97 की थी, उसमें एक में चिपसोना भी था। लेकिन एक गाड़ी तो पूरे ही, अब मैं कोल्ड का नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं नाम मत लिया करो, तो नाम नहीं लेना चाह रहा, उसमें तो बिल्कुल ही हल्का आलू था, वो बिका ही नहीं। उससे पहले उनकी गाड़ी आई, वो भी हल्की आई, और ये भी आलू हल्का। दूसरी गाड़ी में आलू बढ़िया था, वो बिका 430, 40, 50, 60 का बिका, 37-97 आलू। तो बढ़िया आलू तो आज भी रेट है, और बढ़िया आलू के कल भी रेट रहेंगे। हल्का आलू आज भी रेट कम है, हल्के आलू के आगे चल के भी रेट कम रहेंगे। इसलिए हल्के आलू को किसान भाई व्यापारी भाई कोल्ड भाइयों से, कोल्ड वालों से ये अपील करता हूँ, धीरे धीरे अपने आलू को, हल्के आलू को निकालते जाए। हल्के आलू को तो बिल्कुल ना रोके। हल्के का भाव अभी भी नहीं मिलेगा, बाद में नहीं, अच्छा अभी भी मिल जाएगा भाव, बाद में भी मिल जाएगा।
तो गोपाल भाई साहब कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से है जी? 12 गाड़ी तो चिपसोने की है जी, 12 गाड़ी सूर्या की है, सॉरी 21 गाड़ी चिपसोना है, 23 गाड़ी 3797 है, 12 गाड़ी एलआर है, 3 गाड़ी डायमंड है, 1 गाड़ी जंगीराबाद है, 1 गाड़ी आपकी गुजरात की भी है, 5 7 6 गाड़ियां पंजाब की भी हैं। ऐसे ही गाड़ियां हैं जी, डायमंड की भी 5 6 गाड़ियां हैं, तो कुल मिला जुला के यही 88 गाड़ी है टोटल। तो गोपाल भाई साहब जैसा कि आपने कहा और हम भी देख रहे हैं कि इस जी। समय जो है ना अच्छा आलू स्टोरों से निकल नहीं रहा, उसके पीछे कारण क्या है? क्या कुछ सोच समझ करके रणनीति है? कारण ये है कि हर आदमी ये सोचता है हल्का माल पहले निकल जाए, क्या पता बाद में बाजार मतदान हो जाए, घबराहट तो है ही, किसान में भी है, व्यापारी में भी है, कोल्ड वालों में भी है। तेजी की साल तो है नहीं, अब कोई आ जाए तेजी तो नहीं कह सकते, ये तो परमात्मा के हाथ में जी, जन्म मरण लाभ हानि, तेजी घाटा नफा नुकसान सब प्रभु के हाथ में। और प्रभु चाहे, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ, प्रभु जब जो चाहे वो कर सकते हैं, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, अभी 1 महीने बाद तेजी आ जाए और आ सकती है, पहले आई है तेजी, ऐसा हुआ है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ आलू जो है सब्जियों का राजा है, आलू हल्का नहीं है, आलू का व्यापार बहुत बढ़िया है, सब्जियों का राजा है। अगर कोई सब्जी ना हो घर में, आलू की सब्जी हो, आप आलू की सब्जी बना सकते हो, कुछ भी ना हो सिर्फ आलू हो, आलू के साथ रोटी खा सकते हो, कुछ ना करो आलू को उबाल लो, उबाल के उसमें नमक हल्दी मिर्च डाल लो, उसके साथ रोटी खा सकते हो। आलू सब्जियों का राजा। कोई और सब्जी खा सकते हो आप, बैगन को खा सकते हो, गोभी को खा सकते हो, परवल को खा सकते हो, भिंडी को खा सकते हो, आलू सब्जियों का राजा, सबसे अच्छी चीज है, अच्छा देने वाला है, जब देने पे आता है तो पूरा देता है। 1 आध साल मद्दे का भी आ गया, कोई बात नहीं, मद्दा होता है। अब इस साल फसल ज्यादा हो गई तो ज्यादा हो गई, हर जगह ज्यादा, तो ज्यादा के कारण मद्दे की भी साल है, तो उस मारे थोड़ी सी घबराहट है किसान में भी, व्यापारी में भी, कोल्ड वालों में भी, भाई हल्का आलू पहले निकाल दो, बाद में ऐसा ना हो ज्यादा मंदा हो। और ज्यादा मंदा जब होता है ना तो हल्का और नीचे बिकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कितना नीचे चले जाए। अच्छा बढ़िया आलू मध्य में भी सही बिकता है और तेजी में भी सही बिकता है, ये हर समय रेट देता है, बढ़िया आलू का अभी भी रेट है और बाद में भी रेट रहेगी, ये कारण है जी निकालने का। बिल्कुल सही बात है। और वैसे हमने तो देखा है कि जब हम बोलते हैं ना मंदे का साल है जी, तो कहीं ना कहीं तेजी आ जाती है। तेजी आती है, आएगी तेजी, आएगी आएगी, प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है, आएगी हाँ। आएगी तो तेजी, वो सबके खर्चे देख रहे हैं। ये बात आपने सही कहा कि इस चीज का आकलन लगा ही नहीं सकते। पिछले साल लोग कितना कह रहे थे मंदा आएगा मंदा आएगा, मंदा आएगा, तेजी आ और गई, 2 महीने तेजी आई, तेजी आ गई। उन्होंने कहा तेजी आएगी ही नहीं, इस साल तो मंदा रहेगा, बहुत बुरा हाल होगा, बिल्कुल बिल्कुल और 2 महीने तेजी आई। तेजी आई। ये देखो ना, प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती। पिछले साल आप देख लो, एक से एक वैज्ञानिक मानसून की वो करते थे जी, 21 से 22 तारीख तक बारिश आएगी, 22 से 23 आएगी, लेकिन उस दिन नहीं आती थी, 2 दिन 4 दिन बाद आती थी, या 2 4 दिन पहले आ जाती थी। तो ये है कि प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती है जी। बिल्कुल सही बात है, हाँ। जैसा हमें लगता है ना कई बार वो चीजें बदल जाती है। बदल जाती है, प्रभु के हाथ में सब चीज है। जी। आदमी सोचे कुछ होता कुछ है, लेकिन आदमी ये करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, प्रयास अपना करता रहना चाहिए, प्रयास से कभी पीछे नहीं हटना। बिल्कुल। गोपाल भाई साहब ये बताओ डंप का क्या हाल है, खत्म हो गया? डंप खत्म ही सा मानो जी, डंप की 7 8 गाड़ियां, ज्यादा नहीं, 6 गाड़ी डायमंड की, वो पंजाब की, 6 गाड़ी और मान लो 6 7 गाड़ी, 1 गाड़ी जंगीराबाद, वही कुल मिला के 10 12 गाड़ी है, हो लेगा इस हफ्ते में, खत्म ही है। अब हफ्ता भी खत्म ही है, कल शनिवार का दिन है भाई, एक का तुक्का रहेगा तो रहेगा। डंप लगभग खत्म हो गया है, स्टोर की शुरुआत हो गई है, लोगों का रुख भी स्टोर की तरफ है। डंप का आलू कोई नहीं पकड़ रहा, सब आलू टाइट ढूंढ रहे हैं, बढ़िया ढूंढ रहे हैं, सुपर ढूंढ रहे हैं। आजादपुर मंडी है, सुपर आलू को सुपर रेट देती है, ऐसी बात नहीं। अच्छा हल्का आलू है, हल्का ग्राहक अब कोई पसंद नहीं कर रहा, पहले सब ले लेते थे, लेकिन अब हल्का आलू कोई नहीं पसंद। हल्का जितना हल्का होगा उतना ही नीचे बिकेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना नीचे बिकेगा। बढ़िया आलू है, बढ़िया का तो आप अड़ के बैठ जाओ तो तेज भी बिक जाता, 10 20 30 50 रुपए बढ़ा भी देते खरीदार, कोई ऐसी बात है। अच्छा भाई साहब हम जैसे देख रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले खराब आलू दबाव बना रहा था मंडी में, हाँ, क्या अब भी दबाव बना रहा है या अब नहीं बना पा रहा? ना, अब आलू ऐसी कोई बात नहीं है, आलू जो बढ़िया ही आलू आ रहे हैं, लगभग स्टोर के आलू आ रहे हैं, पहले के मुकाबले बढ़िया, पहले के मुकाबले बढ़िया। चिपसोना सूर्या तो खैर ठीक ही आ रहा है, जो चंदोसी आ रहा है बना हुआ। बाकी इधर अलीगढ़ बेल्ट के जो आलू आ रहे हैं ना, उसमें आलू काफी हल्के भी आ रहे हैं, बढ़िया भी आ रहे हैं, हर तरह के आलू आ रहे हैं। बिल्कुल, तब आपकी कोई बात नहीं मंडी में, नीचे जो उतरे हुए हैं पहले के बैलेंस, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वो बिक ही रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। तो गोपाल भाई साहब धीरे धीरे आलू को निकालते रहना चाहिए या फिर एक समय का इंतजार करना चाहिए, क्या करना चाहिए जी भाई साहब? धीरे धीरे आलू को निकालते रहे, रोके ना आलू को। आलू को रोकने का कोई फायदा नहीं है, फायदा आलू से अगर मान लो रोक के ही बैठ जाएंगे तो स्टॉक पूरा बन जाएगा, स्टॉक फिर खत्म नहीं होगा। और जैसे धीरे धीरे आलू निकलता रहेगा ना तो वो सही है। पहले भी मैंने कहा था किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को कि अपने हिसाब से, अपने स्टॉक के हिसाब से, जी बिल्कुल, पहले भी मैंने किसान भाई व्यापारी भाइयों को ये कहा था, अपने जेब के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आलू को रोक के चलें, ज्यादा आलू को ना रोके। जितनी आपकी सीमा है भाई, जितनी आप सोच सकते हो कि हम रख के भूल सकते हैं, तो उतना ही आलू को रोके। बाकी धीरे धीरे आलू को बेचते रहे, हल्का भी बेचे, भारी भी बेचे। एक गाड़ी में मान लो कुछ हल्का डाल दो तो कुछ बढ़िया भी डाल दो, सब तरह के आलू
डाल के आलू को बेचना ही बेटर है। वैसे बिल्कुल सब तरह का रेट मिल जाएगा ना। अब बिल्कुल। जैसे कुछ आपने 10,000 कट्टे, 5,000 कट्टे, कुछ आपने मई तो निकल ही गया, जून में बेचा, कुछ जुलाई बेचा, कुछ अगस्त बेचा, कुछ सितंबर, कुछ अक्टूबर, कुछ पीछे के लिए चिपसोना सूर्या भी रोक ले। चिपसोना सूर्या तो पीछे भी रेट देता है, बढ़िया देता है, तो सारे रेट मिल जाएंगे, तो एवरेज रेट बन जाएगा आपका। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ भैया, जैसे अभी स्कूल भी बंद है, थोड़ा गर्मी का भी माहौल है, जी, थोड़ी सी खपत में भी जो कमजोरी है, खपत में कमजोरी है। छुट्टियां वुट्टियां चल रही हैं, कैंटीन बंद है, बिल्कुल जी, अभी बिल्कुल। जून का महीना बीतने के बाद जुलाई में क्या उम्मीद है? देखो जी, जून का महीना, जून में ही, हालांकि भगवान की कृपा से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्कूल खुल जाते हैं। जून में ही काम सही हो जाएगा। कुछ स्कूल जून में खुलते हैं, बाकी सारे स्कूल 1 जुलाई से तो सारे ही खुल जाएंगे लगभग लगभग। तो ये 20-25 जून के आसपास पब्लिक दिल्ली में आनी शुरू हो जाएगी, पब्लिक भी आएगी, मानसून भी आएगा, उस चीज का भी फर्क पड़ेगा। और जब स्कूल खुलते हैं ना, तो जल्दी जल्दी माँ भी कहती है सुबह सुबह बच्चों को आलू उबाला, आलू के पराठे बना दिए, चाहे आलू की सब्जी, वो ये जल्दी बन जाती है जी। आसान सब्जी है, सस्ती सब्जी है, बहुत बढ़िया। आलू देख लो आप, आटे से भी सस्ता, आटा बहुत महंगा है, आलू से सस्ती कोई चीज नहीं है। और आलू का किसान सबसे ज्यादा परेशान है, आलू का किसान सबसे ज्यादा परेशान है, और आलू से सस्ती कोई चीज नहीं है। हालांकि ये बाजारों में अगर 15-20 भी बिके ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत कम बिक रहा है। इसको कम से कम 30 रुपए किलो रिटेल में ढकेल पे बिकना चाहिए, जो किसान का भी 10-12 रुपए किलो से कम ना बिके। किसान का अगर 12 रुपए किलो 37-97 जो नीचे से नीची क्वालिटी है, हाइब्रिड 37-97, हाइब्रिड भी 8-9, 37-97 भी 10-12 रुपए किलो बिकना चाहिए। सूर्या चिप्सोना 14, 15, 16, 17, 18 तक बिकना चाहिए, 18-20 तक बिकना चाहिए। अच्छा भाई साहब, एक चीज है हाँ। कि हमने देखा आलू की खपत पे ना इन चीजों का बड़ा असर पड़ा। एक तो एलपीजी संकट का, जी, दूसरा युद्ध जैसी जो वैश्विक स्थिति बिल्कुल जी, बनी, बिल्कुल। महंगाई का, और जो मजदूरों का गांव जाना है। अब इनमें से क्या क्या चीजें धीरे धीरे संभल रही है आपके हिसाब से? देखो जी, मजदूर धीरे धीरे आ रहे हैं, मजदूर धीरे धीरे दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना नहीं कह सकता कि पूरे आ गए। लेकिन ट्रेनें आप देखो, बिहार के लगभग यूपी के मजदूर ज्यादा हैं, तो धीरे धीरे ट्रेनें बहुत फुल आ रही हैं, तो धीरे धीरे मजदूर वर्ग आना शुरू हो गया। धीरे धीरे सिलेंडर का काम भी पटरी पे आना शुरू हो गया। पहले नहीं मिल रहा था, पहले हमारा चाय वाला था पीछे, कहता 4,000-5,000 का सिलेंडर लाया, आप कह रहा बाबूजी 3,000 का मिल गया। तो धीरे धीरे मतलब वो पटरी पे काम आ रहा। युद्ध भी जो है, ट्रंप बाबा भी धीरे धीरे अब ये है कि समझौता होने पे आ गया है। भगवान ने चाहा तो समझौता हो जाएगा, तो ये जो है क्लियर काम होने वाला है। ऐसी बात नहीं, परमात्मा से दुआ करते हैं सब चीज लाइन पे आए, और लाइन पे आएंगे तो देखो जी, हमारा भी आलू का ही व्यापार है, और आलू अगर चढ़ेगा तो हमें भी खुशी मिलेगी, सब चीज अच्छा ही होगा। अच्छा, छोटे ढाबों को लेकर क्या खबर आती है? अब छोटे ढाबे काम करने लगे? छोटे ढाबे अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे जी, पूरे तरीके से छोटे ढाबे खुले नहीं है। बाकी ये है कि धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो जाएगा। जून के महीने में काम सब सही हो जाएगा। जुलाई से जो है उम्मीद है कि जुलाई से स्कूलें भी खुल जाएंगे, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। होटल भी खुलेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो कंटीनें भी खुलेंगी। कंटीनें भी बंद है ना अभी, जो स्कूलों में भी तो कंटीनें है ना, उसमें समोसा और आप ये लगा लो कि ब्रेड और वो सब बिकता ही है, उस चीज का भी फर्क है। तो गोपाल भाई साहब, अब भाव की तरफ हम रुक करते हैं, कहाँ से शुरू भाव की करोगे? तरफ जी, सूर्या ले लेते हैं। सूर्या जो है अलीगढ़ साइड का 400 से 500 बिक रहा है। संभल साइड का ले लो, 500 से लेके 600-700 तक बिक रहा है। सूर्या में बहुत अप डाउन है। सूर्या जो चंदौसी का है, वो 800 से लेके 900, 950, 1000 भी बिक रहा है। चिप्सोना ले लेते हैं जी। चिप्सोना आप अलीगढ़ साइड का 300 बिक रहा है, 325 भी, 350 भी है, 400 भी है। संभल साइड का 400 भी है, 450 भी है, 500 भी है। जैसा मट्टी लग के अगर आता है बढ़िया पाउडर वाउडर लग के, तो 500 बिकता है। चंदौसी का ले लो आप, 500 से लेके 600, 625 तक बिक रहा है। जैसा आलू है वैसा रेट है। 37-97 300 भी है, 325 भी है, जो हल्के भारी आ रहे हैं। 37-97 बहुत ज्यादा हल्के भी आ रहे हैं, और कुछ क्वालिटी बढ़िया भी आ रही है। तो 300 से लेके 350 भी है, 350 से 400 भी है, 400 से 450 ज्यादा, 350 से 400 ज्यादा है, 450 से लेके 470, 80, 500 बहुत कम है। वो ज्यादा वीआईपी आलू कोई आ जाते हैं तो वो बिकते हैं, वो उम्मीद है। एलआर की गाड़ी जो है, एलआर भी 400 से 500 रुपए की रेंज में एलआर भी बिक रहा है। पंजाब संभल की एक गाड़ी है, वो कोठे की है, वो 200 से 250 बिकेगी। जंगीराबाद भी 170-80 से लेके 200-250 के रेट है। 6 गाड़ी पंजाब की, वो 200 से 300 है। एक गाड़ी गुजरात की आई है, तो वो एलआर चिप्स से पास होता है, तो वो 16, 17, 18 रुपए किलो, उसका तो कोई भाव ही नहीं है अगर चिप्स में पास हो जाए तो। डायमंड की गाड़ी आई है पंजाब की, डायमंड 300 से 400, 450, जैसा डायमंड है वैसा। बाकी जंगीराबाद इधर का डायमंड ले लेते हैं आप। चंदौसी का, चंदौसी का डायमंड 500 से लेके 570-80 तक, कोई ज्यादा बढ़िया तो 600 भी बिक जाता है, 650 भी बिकता है। संभल का डायमंड है, संभल का डायमंड अभी कम आ रहे हैं। संभल के भी डायमंड वही 500, 550, 600 रुपए के आसपास बिक जाते हैं। अलीगढ़ साइड के डायमंड है, वो 400, 450 बिक रहे हैं। गुल्ले गोली ले लेते हैं, 37-97 का गुल्ला 200 से 250 है। कोई ज्यादा मोटा गुल्ला है, वो 250, 300 बिक जाता है। किर्री की कोई डिमांड नहीं है, काट की कोई डिमांड नहीं है। सूर्या का जो गुल्ला है, ये चंदौसी साइड का जो गुल्ला सूर्या का 600, 650, 700 रुपए के आसपास गुल्ला भी बिकता है। संभल का गुल्ला 350, 400 रुपए के आसपास संभल का भी गुल्ला बिक जाता है सूर्या का।
चिप्सोने का गुल्ला, चिप्सोने का गुल्ला भी ले लो आप, 250 रुपए से लेके 300 350 रुपए तक बिक रहा। रेट ज्यादा अप डाउन है, क्योंकि माल हल्के ज्यादा आ रहे हैं, बढ़िया माल कम आ रहे, तो बढ़िया माल के तो बढ़िया रेट है, उसमें अंतर ज्यादा है। गोपाल भाई साहब, हाँ जी। सरकारों की तरफ बड़ी उम्मीदों से लोग देखते हैं, कुछ खबरें जो है वो क्या काम करती हैं, और साथ ही क्या सरकार को किस तरह की चीजें करनी चाहिए किसानों के लिए? देखो जी, मैं बताऊं, सरकार ने अभी हाथरस में सादाबाद के पास एक प्लांट लगाया, अच्छा जी। उसमें आलू प्लांट लगाया है, वो चिप्स का आलू लेंगे, अच्छा जी। सोना लेंगे। अच्छा जी। चिप्सोना ही चिप्स में चलता है, अच्छा चिप्सोना है, एलआर है, तो हम्म। वो आलू वहाँ पे वो कुछ पाउडर भी बनाएंगे, कुछ चिप्स भी बनाएंगे, कुछ नमकीन भुजिया भी, भुजिया नमकीन भी तैयार करेंगे, तो कुछ इस तरह के पाउडर भी तैयार, कुछ और भी प्रोडक्ट बता रहे हैं, वेजिटेबल सॉस वगैरह, चिली वगैरह, सॉस, चिल्ली, ये सब बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं तो सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे प्लांट हाथरस और इधर सादाबाद में भी लगाएं, अलीगढ़ में भी लगाएं, मथुरा में भी लगाएं, उधर संभल में भी लगाएं, फरुखाबाद में भी लगाएं, हर चंदौसी में भी लगाएं, चंदौसी में भी लगाएं, हर जगह लगाएं, जो हर जगह के किसानों को राहत मिले। वैसे सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ रेट थोड़ा सा आलू का तय करें, ये उनसे एक हाथ जोड़ के विनती है। बाकी सरकार समझदार है, कुछ रेट आलू का ऐसा तय कर दें कि इनको भी बेचारों को अपना रेट जो निर्धारित मिले, जो अच्छा रेट मिल जाए, और इनको अच्छा रेट मिलेगा तो इनसे हम भी जीवित रहेंगे, आड़ती भाई भी जीवित, आम जनता भी जीवित रहेगी। मैं बताऊं, दुकानों के खर्चे नहीं निकल रहे हैं आड़तियों के, अब मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, दुकानों को खर्चे नहीं निकल रहे, ये 200 250 300 का आलू बेच के दुकानों को खर्चे नहीं निकल रहे। 6-7 लोग हैं जी, 6-7 लोग हैं, उनके खर्चे हैं, दुकान का खर्चा है, खर्चे नहीं निकल रहे। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नीचे। एक किसान भाई ने मेरे को वो करा था, कमेंट में लिखा था कि आड़ती भाई तो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं आड़ती भाई, गुमराह करके आलू मंगा रहे हैं। अरे हम क्या गुमराह करेंगे आपको भाई साहब, हमें क्या गुमराह कर रहे हैं, हमें तो आलू आ रहा है, बेच रहे हैं, हमें भी ये उम्मीद रहती है आपकी गाड़ी 3 लाख 4 लाख 5 लाख की बने, ताकि हमारी भी कमीशन बने, हमारी बनेगी कमीशन, आपको रेट तेज मिलेगा तो हमारी भी कमीशन बनेगी और हमारा खर्चा भी चलेगा। हमारे खर्चे नहीं चल रहे, इस भाव में खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये जो है 6-7% आड़त जो हमें मिल रही, 6% 7% हम ले, 1% मंडी जमा, 6% उसमें कुछ मिल नहीं रहा, 10-12 रुपए कट्टे का काम है। सही बात है, कुछ नहीं है। तो सरकार को एक तो रेट तय करना चाहिए, दूसरे ऐसे प्लांट जगह जगह पे लगाने चाहिए, सरकार को जगह जगह पे प्लांट लगाने चाहिए। बाकी सुनने में ऐसा आया है, आगे तो सरकार की मर्जी है, क्या होगा नहीं होगा। गवर्नमेंट है जी, 16 जिलों में ऐसे प्लांट लगाने, स्थापित करने की उन्होंने सलाह दी है और अपील करी है, जो भी जनता ने भी अपील करी है, और उन्होंने भी कहा है कि भाई 16 जिले में ऐसे प्लांट लगेंगे। अब देखो क्या होता है, ये तो प्रभु जाने, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, आज क्या होना, अभी 1 घंटे में क्या होना है इसका नहीं पता। अब गवर्नमेंट जाने, ये तो देखो जी सरकारी काम है, क्या होना नहीं होना। बाकी सरकार ने खरीद बिक्री पे भी फर्रुखाबाद में और उधर वो आलूओं के लिए स्थान बनाए हैं, तो वहां भी देखो धीरे धीरे क्या होता है, कैसे होता है, सब काम होंगे। सही है, रेट भी तय करने चाहिए, रेट भी तय हो जाए तो एक अच्छा ही है। तो गोपाल भाई साहब, क्या लगता है आगे की स्थिति कैसी रहेगी? आगे स्थिति बढ़िया रहेगी जी, अब धीरे धीरे संभल रहा है काम, ऐसी बात नहीं, सही आ रहा है काम, आलू की बिक्री भी सही हो रही है धीरे धीरे, अच्छी क्वालिटी को भाव मिलेगा जी। हाँ जी, अच्छा क्वालिटी को भाव मिलेगा, अच्छा क्वालिटी आलू बिक जाता है, रुकता नहीं है। और जब हल्का आलू धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तो अच्छे में और बढ़ोतरी भी हो सकती है। अच्छे में बढ़ोतरी होगी। हल्का आलू किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कोल्ड वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ, हल्का आलू धीरे धीरे करके बेच ले, इस मंडी में बेचे चाहे किसी मंडी में बेचे, धीरे धीरे उसको बेच ले, उसको कम करें। बढ़िया आलू अभी भी रेट दे देगा, बाद में भी दे देगा, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आलू को बेचते रहे, रोके नहीं। और एक चीज और कहते हैं हम अपनी तरफ से, बाकी तो खैर सब अपने हिसाब से काम करेंगे, क्या अक्टूबर के आधे महीने तक अगर आप लोग अपने आलू को निकाल देना दिवाली के आसपास, मतलब अक्टूबर का आधा महीना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर क्या है ना, नए आलू का शोर मच जाता है। ऐसा है जी, मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा आलू 3 महीने में बिकता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और तीनों महीने मौसम बहुत अनुकूल रहता है, ना ज्यादा ठंड रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है। इन दिनों में आलू बहुत खाया जाता है, बहुत, सबसे ज्यादा। जितना इधर 6 महीने में आलू नहीं निकलेगा, उतना 3 महीने में निकलेगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट कोशिश करें अक्टूबर, ठीक है आपकी बात, 15 नवंबर तक अपने आलू को आधा सीधा कर ले, जितना है उतना बेच ले। थोड़ा बहुत अगर रोकने का मन है भाई कि लास्ट में तेजी आएगी, आपको लगता है ऐसा, हर आदमी को उम्मीद होती है कि मैंने इस आलू को मतलब मेहनत से पैदा करा, ये करा वो करा, इसमें इतना नहीं, इतना रेट मिलना चाहिए, तो रोक भी लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, जैसी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी है 500 कट्टे रोकने की तो 500 रोक लो, 200 रोकने की 200 रोको, 1000 रोकने की तो 1000 रोको, इतना रोको कि अगर तेजी आ गई तो ठीक है, फिक गया तो भी सबर है। खैर किसान की छाती तो बहुत बड़ी होती है भाई, किसान झेल सकता है, घाटा नफा सब झेल सकता है, किसान के जितना घाटा नफा झेलने वाला कोई नहीं है धरती पे, किसान धरती का अन्नदाता है जी। और हम तो कहते हैं भगवान कभी किसी की भी मेहनत फिकनी नहीं चाहिए, चाहे वो आलू हो चाहे कोई चीज हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, सबकी मेहनत का सबको पूरा पूरा पैसा हक मिलना चाहिए। तो मैं ये बात नहीं कह रहा फिकने वाली, मैं ये कह रहा हूँ भाई देखो, एक बात है, एक बात कही है मैंने, अगर ऐसा हो भी जाए, ऐसा हो भी जाए, कई बार ऐसा होता है,
कुछ पता नहीं, प्रकृति का नियम है, प्रभु की कृपा, क्या होना हो सकता है लास्ट में चल के ऐसी तेजी आ जाए जो बारे न्यारे हो जाए। और हो सकता है कई सालों से ऐसा हो रहा है, अभी पिछले साल लास्ट में किसानों ने नहीं बेचा, अक्टूबर में भी रेट बढ़िया थे, नवंबर में भी रेट बढ़िया थे, आपके चैनल के माध्यम से बताया भी गया सितंबर में अगस्त में कि आगे आने वाली तेजी है, और तेजी आई भी। और तेजी आने के बाद भी लोगों ने नहीं बेचा आलू, उन्होंने रोक लिया, 100 रुपए कट्टा बिका उनका आलू, नहीं बेचा, नहीं मिल पाई तेजी। ये कुदरत तय करता किसको कब कितना देना है। बहुत से आदमी सोच के भी और टाइम आके भी तेजी नहीं ले पाते, पैसे को नहीं रख पाते। अच्छा, बहुत से आदमी आलू को बेच लेते हैं, बेच के पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, वो भी नहीं रुक पाता। कुछ उल्टे काम हो गए, कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया। पैसा रुकना और लक्ष्मी का रुकना और आना ये प्रभु के हाथ में है, सब उनके हाथ में, कब कितना और कैसे देना। बिल्कुल। तो गोपाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपका, और लगातार आपसे अच्छी जानकारी मिलती है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का। कॉन्टैक्ट नंबर ये 98 71 66 33 98, ओम एंड कंपनी, A1155 A314, जी आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में कहेंगे राधे राधे, जय श्री श्याम, जय लक्ष्मी मैया की। सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों को आज सुबह की तहे दिल से राम राम। राम राम भैया। अभी देख सकते हैं ये भाई साहब का कार्ड है, आप लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।